अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। जैसा कि हम जानते हैं कि कुछ दिन पहले हमने जियोग्राफी से चैप्टर नंबर 3 शुरू किया है, मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज। तो उसमें से कुछ टॉपिक्स हमने आप तक पहुंचाए। आज हम नया टॉपिक लेकर आपके सामने आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम हाइडल पावर पर बात करेंगे और इसके अलावा नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी इस पे बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हाइडल पावर, रेन वाटर और रिवर वाटर स्टोर इन डैम्स इज मेड टू फॉल फ्रॉम हाइट्स। जो बारिश का पानी होता है या रिवर वाटर होता है, इसको हम स्टोर करते हैं डैम्स में, जो बड़ी ऊंचाई पे बनाए जाते हैं। वहीं से ये फिर आके गिरता है। The falling water flows through pipes inside the dam over turbine blades placed at the bottom of the dam. The moving blades then turn the generator to produce electricity. उसमें नीचे जो टर्बाइन ब्लेड्स होते हैं, बिल्कुल उसकी तह पे, डैम की निचली तह पे, तो वहाँ पे जो ब्लेड्स होते हैं वो मूव करते हैं, तो जनरेट करते हैं, फिर वो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। दिस इज़ कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। इसी को हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। द वाटर डिस्चार्ज आफ्टर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज़ यूज्ड फॉर इरीगेशन। और जो पानी जब हम वहाँ से प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, तो उसके बाद जो पानी वहाँ से डिस्चार्ज हो जाता है आफ्टर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो वह दोबारा हम फिर इरीगेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। 1/4 of the world's electricity is produced by हाइडल पावर। 1/4 हिस्सा वर्ल्ड की जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हम हाइडल पावर से प्रोड्यूस करते हैं। द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ हाइडल पावर इन द वर्ल्ड और पैराग्वे, नॉर्वे, ब्राज़ील एंड चाइना। सम इम्पॉर्टेंट हाइडल पावर स्टेशंस इन इंडिया और भाखरा नंगल, गांधी सागर, नागार्जुन सागर एंड दामोदर वैली प्रोजेक्ट। तो ये हाइडल पावर पे हमने बात की। तो लीडिंग जो इस वक्त दुनिया में प्रोड्यूसर्स ऑफ हाइडल पावर है वो है पैराग्वे, नॉर्वे, ब्राज़ील, चाइना। और इंडिया में भी जो हाइडल पावर स्टेशंस है इम्पॉर्टेंट, वो है भाखरा नंगल, गांधी सागर, नागार्जुन सागर एंड दामोदर वैली प्रोजेक्ट। तो ये यहाँ पे एक पिक्चर दी गई है, इसमें दिखाया गया है कि किस तरह से डैम को बनाया जाता है, पानी कहाँ से कितनी ऊंचाई से फिर इन टरबाइन में ब्लेड से होते हुए फिर इसमें ये जनरेट हो जाता है, तो किस तरह हम ये प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो अब बात करते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो हाइडल पावर तक, यहाँ तक हमने कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ा। इसमें नेचुरल गैस है, पेट्रोलियम भी आया। तो अब हम नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी पे बात करेंगे। द इंक्रीजिंग यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इज लीडिंग टू इट्स शॉर्टेज। इट इज एस्टिमेटेड दैट इफ द प्रेजेंट रेट ऑफ कंजप्शन कंटिन्यूज, द रिजर्व्स ऑफ दीज फ्यूल विल गेट एग्जॉस्टेड। इस वक्त जो फॉसिल फ्यूल्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है वर्ल्ड में, इससे एक शॉर्टेज इससे बनी हुई है। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट, ये इस वक्त एस्टिमेट किया जाता है कि इस प्रेजेंट रेट में अगर ये कंटिन्यू रहा इसका कंजप्शन, तो जो रिजर्व्स ऑफ फ्यूल्स है ये एग्जॉस्ट हो जाएंगे, बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगे। मोरओवर देयर यूज़ आल्सो कॉज इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। इसके अलावा इससे एक और मसला बन जाता है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, माहौलियाती आलूदगी का खतरा बना रहता है। Therefore, there is need for using non-conventional source such as solar energy, wind energy, tidal energy, which are renewable. तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे इस बात को महसूस किया गया, इसकी ज़रूरत महसूस की गई कि नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज को इस्तेमाल में लाया जाए। उसमें सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, टाइडल एनर्जी और ये
रिन्यूएबल भी है। तो पहले हम बात करेंगे सोलर एनर्जी पर। सोलर एनर्जी, sun's heat and light energy can be felt by us every day। जैसा हम देखते हैं कि हर रोज़ दिन में, हर रोज़ जो सूरज की रोशनी और उसकी गर्मी जिसको हम महसूस करते हैं हर रोज़, सोलर एनर्जी ट्रैप्ड फ्रॉम द सन कैन बी यूज्ड इन सोलर सेल्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। उसी को ट्रैप किया जाता है तो फिर उसको सोलर सेल्स में ट्रैप किया जाता है और प्रोड्यूस की जाती है इलेक्ट्रिसिटी। जैसे इस वक्त हमारे घरों में भी हमने सोलर ये इक्विपमेंट्स हमारे पास हैं, तो वही सोलर एनर्जी की एक अहम मिसाल है। मैनी ऑफ दीज सेल्स आर जॉइंड इनटू सोलर पैनल्स टू जनरेट पावर for heating and lighting purpose. The technology of utilizing solar energy benefits a lot of tropical countries that are blessed with abundant sunshine. Solar energy is also used in solar heaters, solar cookers, solar dryers, besides being used for community lighting and traffic signals. इन सभी जगहों पे हम इस सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे। तो इंशाल्लाह अगले वीडियो में आप तक विंड एनर्जी के बारे में और भी बहुत सारी इसमें अभी बातें अभी बाकी है, अभी ये टॉपिक जारी है, तो आगे भी बात करेंगे। तो तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। आप घर पे रहिए, सलामत रहिए, स्टे होम, स्टे इन लाइव, स्टे सेफ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।